ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे हम लोग लाइन ग्राफ पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें कर लिए थे हम लोग। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने किया था इसमें। ये वाला हो गया था, स्कूटर चालक वाला। 16 हो गए थे। हाँ, इसको करना था शायद, परिवार का आकार और इसकी बारंबारता। ये स्टैटिक्स से भी रिलेटेड कुछ होता है लगभग, देखा जाए तो।
तो हाँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहले पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या दिया है क्वेश्चन में, कि निम्न बारंबारता बहुभुज जिसमें परिवार के आकार, परिवार के सदस्यों की संख्या को, और बारंबारता मतलब परिवार संगत बारंबारता मतलब परिवारों की संख्या के साथ अध्ययन करने के प्रश्न का उत्तर देना है। ये CHSL में आया था। ये है बारंबारता और ये है इसका आकार। एक वाले 5 बार है, 2 वाले का भी सेम है, 3 वाले के लिए हमारे पास ये यहाँ पे गया है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब बारंबारता क्या होता है ये समझना पड़ेगा इसमें। तो एक तो हो गया परिवार के सदस्यों की संख्या, और जो संगत बारंबारता होता है परिवारों की संख्या। ठीक है, परिवार कितने हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि एक वाले जो होंगे, एक वाले, ध्यान समझिएगा, एक वाले परिवार मतलब एक परिवार वाली संख्या सिर्फ हमारे पास एक ही है। 2 परिवार वाले जो है हमारे पास हैं, कि जैसे 2 सदस्यों वाले परिवार की जो संख्या है, वैसे कितने परिवार है हमारे पास, 5 परिवार हैं। बारंबारता मतलब परिवार हमारे पास कितने हैं, 5 उनके। ऐसे अगर हमारे पास 3 सदस्य वाले जो है वो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 10 ऐसे हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10 जाएंगे। तो ये डेटा को हमारे शो कर रहा है। बाकी क्वेश्चन पढ़ के उसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए 10 परिवार के आकार एक समान है, तदनुसार वह आकार कितना है। अब आकार का मतलब यहाँ पे होता है कि हाँ 10 परिवारों का आकार मतलब जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो परिवार का आकार ये शो कर रहा है नीचे में कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो 10 वाले में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखा जाकर नॉर्मली अगर इनका आकार कितना है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 3 वाले में हमारे पास 3, 1 2 3 4 5, अच्छा ऐसे नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 4 ये हो गया, 6 और 4 10 हो गया। अच्छा, इस ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत है, जो कई जगह एक ही नंबर को काट रहा है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पे सही तो बना है ना। ये बारंबारता बहुभुज है जिसमें परिवार के आकार दो वाले ये हो गए सभी, 5 वाले हो गए, 10 वाले हो गए ये। तो 10 वाले में हमारे पास अगर देखा जाए तो एक, देखिए 10 वाले आकार वाले में हमारे पास 1 2 3 4 वाले लोग दिख रहे हैं। तो 4 ही होगा इसमें, तो हम 5 ले नहीं सकते। हम उल्टा देखेंगे ग्राफ को। देखिए हम सीधा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, हम इधर से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे। तो देखिए ये 10 वाला जो हमारे पास है, एक तो यहाँ पे आएगा 3 वाला है, एक 4 वाला है, एक 5 वाला है, और एक हमारे पास 6 वाला भी है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये पूछा ना 10 परिवारों के आकार एक समान है तो वह आकार कितना होगा। तो 10 वाले का अगर हम देखें तो देखिए एक हमारे पास यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो 4 आ जाएंगे इसमें। कितने आ जाएंगे, 4 वाले बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखें हम लोग, सबसे ज्यादा परिवार किस आकार वाले हैं, सबसे ज्यादा परिवार किस आकार वाले हैं। तो 3 आकार वाले देख लें ऑप्शन के हिसाब से। 3 आकार वाले कितने हैं हमारे पास, परिवारों का आकार 3 वाले देखिए, एक हमारे पास 2 परिवार हैं। 3 आकार वाले 10 भी हैं हमारे पास, 13 भी हैं। ठीक है, ये 3 आकार वाले हैं। तो सबसे ज्यादा तो हमको ये दिख रहा है, 4 वाले दिख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, 4 आकार वाले, 4 आकार वाले सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, 4 आकार वाले सबसे ज्यादा होंगे। उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनके आकार 4 या उसके क्रम में है, उससे कम है। तो 4 या उससे कम की बात करूँ तो देखिए 4 तो अगर मैं देखूँ तो ये 20 हो गया। ठीक है, 15 नहीं, ये नहीं आएगा, 20 हो गया, 13 आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा कौन, 4 वाले में ये भी आ जाएगा। तो ये सब दिख रहा है, ये वाला नहीं आएगा। तो 20 और 13 33, 10 43 और 2 45। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे।
जैसे ये है 4 आकार का परिवार, इसकी परिवारों की सदस्य संख्या जो है, एक देखिए 4 वाला यहाँ पे है, इस लाइन में है, इस लाइन में है और इस लाइन में, तो ये इनको सबको जोड़ लेंगे। 2 12 और ये वाला 13 15 और 15 और 20 हमारे पास, हाँ 13 35 10 42 45, ठीक है 45 हमारे पास सही है। आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? आकाश 5 वाले देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 वाले में 2 लोग हैं और ये वाले हैं, तो 5 वाले में अगर हम देखें तो देखिए 2 यहाँ हो गए और यहाँ 10 हो गए, 12 और ये वाला हो गया 2 13 15 10 25 हो गए। तो प्रतिशत पूछा है ना आपसे, प्रतिशत, तो 25 ये हो गए और टोटल कितने होंगे ये हमको देखना पड़ेगा। 1 से लेके आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है, किससे प्रतिशत है ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हाँ लेकिन अगर प्रतिशत देखा जाए, नॉर्मल संख्या पूछा होगा तो सिर्फ 25 ही होगा हमारे पास। देखिए जोड़ने पे अगर परसेंटेज पूछा जाए तो ये 25 किसका बराबर है, तो पूरा जोड़ लेंगे हम लोग, 1 से लेके 20 तक हमारे पास गया है, तो 20 गुणे 21 बटे में 100, अगर पूरा संख्या निकालें हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो ये 210 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो परसेंटेज में कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है पॉइंट में चला जाएगा, तो ये प्रतिशत नहीं होगा, ये हमसे बस यही पूछा होगा नंबर कितना है, ठीक है। आकार 3 तथा आकार 6 वाले परिवारों की संख्या के बीच का अंतर। आकार 3 वाले हमारे पास यहाँ तक है, देखिए आकार 3 वाले 2 हो गए, 10 2 12 12 13 25 25 और 15 40 40 हो गए 3 आकार वाले, 40 हो गए 3 आकार वाले, और 6 आकार वाले यहाँ पे 2 है 10 है 12 और 12 13 15 25 है यहाँ पे, इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 15 का। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ वर्ष 2011 से लेकर 16 तक प्रत्येक वर्ष देश द्वारा जारी किए गए वर्ग विजाओं की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, ये बीजा को दिखाता है कि 2010 2011 12 13 14 15 16 17, ठीक है ये बीजा है कि 5000 वर्क परमिट मिली है 2011 में, फिर हमारे पास ये 6000 वाला 12 में है, फिर 2000 है, इसमें ऐसे ऐसे सब अलग अलग डेटा दिया है। भाई क्वेश्चन जैसा होगा वो पूछ लेंगे, तो इजी दिख रहा हमको। कितने वर्षों में जारी किए गए वर्ग बीजाओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी? कितने वर्षों में, देखिए एक तो ये वाला वर्ष जैसे इस साल 5000 था, हाँ अधिक कितने साल था ये देखिएगा, इस साल 5 था और अगले साल 6 हो गया, तो एक तो ये हो गया अधिक हो गया। फिर यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये कम हुआ है, यहाँ भी होगा नहीं कम होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 साल ऐसा था 2 साल ऐसा था कि जो बार बढ़ा है ये पिछले साल से, देखिए यहाँ पे पिछले साल से बढ़ा है, बाकी ये तो घट गया, यहाँ भी घट गया, फिर से यहाँ लेकिन बढ़ा है, फिर घट गया, तो 2 बार ऐसा हुआ जो इंक्रीमेंट हुआ है बीजा की संख्या में, तो 2 बार होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या दिया, 2016 में जारी किए गए वर्ग बीजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम प्रतिशत थी? 2016 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, 2016 ये हो गया। पिछले वर्ष 4000 था, देखिए 4000 से 3000 आ गया, मतलब कितना कम हुआ है, 1000, किस पे, 4000 पे। तो ये 0 से 0 कट गए, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 25% की कमी हुई है, कितने की, 25% की कमी थी। 12 से लेकर 15 तक कुल कितने बीजा जारी हुए, इनको सिर्फ जोड़ना है। 2012 यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होता है 12 से लेकर 15 तक, तो 15 यहाँ तक है, तो 6 4 10,000, 10 2 12, 1 13,000, कितने हजार, 13,000। इनको जोड़ना आसान था, ये वाला डेटा थोड़ा ज़्यादा ईजी है, इसका डेटा भी ईजी है। यदि जारी किए गए बीजाओं में से 10% बीजा धारक बीजा का उपयोग नहीं करते हैं, तो 2016 से 11 से 16 तक कितने लोगों ने बीजा का उपयोग किया? ठीक है, तो टोटल कितने लोग थे, हम 11 से 16 तक की बात करें, 17 तो था ही नहीं, 16 तक ही था ना सब, ठीक है। तो ये 10,000 हो गए, इनको जोड़ लेते हैं, 5 3 2 5 5 10 20 21,000 होंगे।
21,000 टोटल लोगों को वीज़ा मिला है, जिसमें से 10% लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, तो जो बचे वो 90% होंगे। ठीक है, अब ये 0, 0, 9 और 18, ठीक है, 189, 189, 189 ये वाला। ठीक है, इतने लोगों ने वीज़ा का उपयोग किया है। ठीक है, नहीं करने वाले तो 10% थे। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, डबल वाली लाइन ग्राफ 15 में पूछा गया था। डबल लाइन, यहाँ पे एक लाइन नहीं, दो चीजें चलेंगी एक साथ। निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 में 2014 तक वाहन के दो प्रकार P&Q के उत्पाद को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाहनों की संख्या, दो ग्राफ हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला। थोड़ा सा इसमें सिंबल देना भूल गए हैं कि कौन सा वाला P है, कौन सा वाला Q है। ठीक है, क्योंकि इसमें P ये भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लग जाए 2-3 घंटे 4 घंटे बस। हाँ तो सब वीडियो यूट्यूब पे शनिवार को देखेंगे। हाँ शनिवार करना है, बैच चल रहा उसमें तो वो करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। कल परिवार करना है। हाँ चलिए चलिए बहुत सही है। रात में कितना बजे? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी द्वारा टाइप P वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। अब देखिए इसमें PQ दिया नहीं है तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, किसको P मानेंगे किसको Q मानेंगे। दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप P वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब ये PQ नहीं निकला तो इस क्वेश्चन को तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कौन सा P मानेंगे कौन सा Q मानेंगे। अगर पता रहेगा तो आसानी से लगा लेंगे, ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा तो इसके बाद हमारे पास तो क्वेश्चन यही था। अब इसमें PQ किसको बनाते हैं हम आपका, मैं चलिए PQ मान लेते हैं कुछ, ठीक है, किसी एक को PQ मान के लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। PQ किसी को डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। PQ में जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये वाली लाइन P की है और ये वाली Q की है, क्रॉस वाली, एक बार चेक कर लेते हैं, उससे आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि दिए गए वर्षों में कंपनी टाइप P वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इसी टाइप के वाहनों का औसत उत्पादन कितना अधिक है। जैसे मान लीजिए हमने इसको मान लिया था P वाला, सपोज करते हैं ये P वाला है, तो इनका औसत उत्पादन देखिए 100, 125, 200, 225, 275, 275 सबको जोड़ना होगा और इनका औसत निकालते हैं। तो ये दोनों जोड़ के ये वाला और ये वाला 225 हो गया, 225 425 हो गया,
425 में 200 जोड़ देंगे तो 600, और 75 जोड़ देंगे तो 700। 700 और 700 में अगर हम देख लेते हैं तो 7 2 900, 925, 925 में 75 जोड़ेंगे तो 1000 और 1200, तो ये 1200 दिख रहा। अब इसी 1200 का जब औसत निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 200। औसत आ गया 200। अब देखना कि इस 200 से कितने बार अधिक है। तो ये तो अधिक है नहीं, ये तो अधिक है नहीं, ये भी अधिक नहीं है, ये अधिक है, ये अधिक है, और ये अधिक है 200 से। तो 3 बार अधिक होगा। अगर ये P वाला होगा तो लगाने का तरीका यही हुआ कि हम जो P वाला डेटा होगा इनका निकालेंगे औसत कितना उत्पादन है। फिर इस औसत से पूछा था किस साल अधिक उत्पादन था, क्या कितने बार अधिक उत्पादन था। तो अधिक उत्पादन देखिए ये तो बराबर बराबर बराबर, ये 3 बार हमारे पास अधिक दिख रहा था, 3 बार। अगर ये P होगा तो, नहीं P होगा ये तो इसका जोड़ लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो इसमें तो हमारे पास देखिए अगर देखा जाए तो फिर 200 से ज़्यादा तो बनेगा ही नहीं, तो यही वाला सही होना चाहिए। ठीक है, इसी को P मान के लगा लेते हैं। वर्ष 2010 से 11 तक टाइप Q वाहन के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये यहाँ से आंसर देखिए निकल जाएगा आपका, कौन सा P है कौन सा Q है। 2010 से 11, 10 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है, तो इसमें कमी हुई है। तो देखिए ये वाला Q होगा। अब ये तो पता चल गया आपको, कैसे पता चल गया, क्योंकि कमी तो इसी में हुई है, क्योंकि P वाले में तो वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो कमी तो इसमें दिख रही है। तो Q वाली लाइन यही होगी, क्योंकि बोला ना 11 से 11 टाइप Q वाहनों में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए 150 था हमारे पास, 125 हो गया, तो ये निकला है हमारे पास 25 की कमी हुई है 150 पे। तो 1/6, 1/6 लगभग 16.67 के आसपास होता है। ठीक है, 16.67 के आसपास होता है, तो इसी के आसपास आ जाएगा। तो अब हमको PQ मिल चुका है, तो बाकी हम सभी क्वेश्चन लगा देंगे। वर्ष 2009 में 2011 के में टाइप P वाहन का कुल उत्पादन 2010 और 14 में टाइप Q का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो अब दोनों के उत्पादन को निकालना होगा। जो P वाहन का उत्पादन था वर्ष 2009 से 11 में टाइप P वाहन का कुल उत्पादन, तो P का जो 2011 था, P हमने ये वाला माना था और Q ये वाला, यही है भी। तो 2009 और 11, 9 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है। तो देखिए ये 100 और ये मिलकर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएंगे। और 2010 और 14 में Q वाला, 10 और 14 में Q वाला, Q देखिए ये वाला है और Q हमारे पास ये वाला है। तो 150 और 225, 300 300 375, 25 से काट लेते हैं 9 बार, 25 से 4 3 12, 15 बार, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, सही तो किए ना। 25 से 9 बार, 25 12, 25 3 12 3 15, ठीक है, 3/5, तो ये तो 60% के आसपास आ रहा था। कहीं गलत जोड़ दिए क्या हम लोग। 2009-11 के टाइप P वाहनों का उत्पादन 2009 और 11 में P टाइप का, अच्छा P वाला टाइप ये 100 है और यहाँ 200 है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत तो जोड़ा ही गया था। 100 और 200, P टाइप जो 9 और 11 में है वो 200, 300 ऊपर में होगा। और 10 और 14 में Q का देखा जाए, Q 10 14 में, 10 में Q 150 है और 14 में Q 225 है, तो 350 375 ऐसे निकलेगा। 25 से अभी इसको काट लेंगे तो ये 12 बार, 25 से ये 15 बार, तो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, लगभग 80%, लगभग 80 क्या पूरा एग्जैक्ट 80%। ठीक है, ये तो कट जा रहा है तो फिर आसानी से मिल जाएगा, 4/5 तो 80 होता है, अप्रॉक्स तो निकलेगा नहीं। सही है, नेक्स्ट देखा जाए। दिए गए वर्षों में टाइप P वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप Q वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात बताइए। तो इसको पूरा जोड़ लीजिए और इनका अनुपात निकाल लीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, कुछ यूनिक ऐसा इसमें नहीं है। 2010 में टाइप Q वाहन के उत्पादन वर्षों जो उत्पादन कितना प्रतिशत था, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे, ये इजी है। अगर बोलेंगे तो मैं करके दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि 2010 में टाइप Q वाहनों का उत्पादन, 2010 में टाइप Q, देखिए 2010 में टाइप Q ये वाला 150 था, और 2014 में टाइप P, 2014 में टाइप P यहाँ पे 275 है। P उत्पादन का कितना प्रतिशत था,
तो 150 और 275 को हम आसानी से निकाल सकते हैं। 25 से 6 बार और 25 से 8, 3, 11 बार, और ये आ जाएगा 40। देखिए ये हो जाएगा 9.09 और 9 छक 54, 54.54। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज तो हमने पढ़ा ही था, ये सब फ्रैक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी ये वाला हो गया आपके पास लाइन ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को करना है मिसिंग डीआई। ठीक है, मिसिंग डीआई जो बैंकिंग के लिए स्पेशली आती है, उसको एसएससी वालों, बैंकिंग वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उससे कोई फायदा उनको नहीं है। मिसिंग डीआई क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, वो बैंक के लिए स्पेशल होगा। तो जो लोगों को एसएससी के लिए करना था, वो इनके लिए यहीं तक के लिए सफिशियंट था। ठीक है, बार भी कर चुके हैं आप, टेबल वाला भी कर चुके हैं, और आपने पाई चार्ट भी कर लिया है, और लाइन भी कर लिया है। तो अब हमारे पास जो नंबर होंगे वो बैंकिंग वालों के लिए बचे हुए हैं। तो बैंकिंग के जितने स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल हमको मैसेज करके बताएंगे किस लेवल तक का करना चाहते हैं। देखिए अभी तक जो था वो एक औसत लेवल की डीआई थी, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो बैंक के लिए स्पेशल होंगे। ठीक है, आपका एसएससी के लिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया एसएससी वालों में। अब एसएससी वाले बैच में नहीं आएगा, अब जो क्लास चलेगी वो डीआई स्पेशल में चलेगी। ठीक है, हाँ, अब जो चलेगी वो बैंकिंग वालों के लिए स्पेशल चलेगी। एसएससी के लिए जो था लेवल वो यहीं तक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं एसएससी में। एसएससी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जो भी एग्जाम आप देते हैं नॉर्मल, उन सब के लिए तो ये हो गया पूरा। अब आपको आगे की चीज़ें जो पढ़नी है वो बैंक वाला। अब बैंक वाले में क्या होता है, जैसे मिसिंग डीआई, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास क्या करना है, लाइक क्या बोल सकते हैं, अब चलिए ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग बैंक वाले में, बैंक वालों को समझाएंगे हम अलग से। ठीक है, तो अब जो क्लासेस मिलेगी आपको कैलकुलेट की और उसकी मिलेगी। ठीक है।